अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आज एक नया सवाल लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का सवाल अज़ीज़ अली साहब का दोहा कतर से है और सवाल उनका ये है कि डेवलपर्स या टाउन प्लानर्स के बड़े नामों का हमें एज ए इन्वेस्टर क्या फ़ायदा होगा। तफसीली जवाब दें। और उन्होंने बात की है बेसिकली रूडन इनक्लेव के रीसेंट अनाउंसमेंट के हवाले से। रिसेंटली रूडन इनक्लेव ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने अपने डेवलपर का और जो उनके बाकी टाउन प्लानर्स हैं और पूरी टीम का जो है ज़िक्र किया और उनके नाम रिवील किए। और इसको लेकर ऑब्वियसली एक हाइप क्रिएट हुआ मार्केट में और दोबारा से जो रूडन है उसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से शुरू हुई। इसके ऊपर अज़ीज़ साहब ने जो सवाल किया है वो ये है कि एक एंड यूज़र को या एक इन्वेस्टर को इसका क्या फ़ायदा होगा, और थोड़ा सा डिसएग्री भी किया है कि इससे कोई ख़ास फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और मैं इसके ऊपर तफसीलन जवाब दूँ, साथ उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है। इससे पहले कि मैं इसके डिटेल में जाऊँ, गुजारिश आपसे मेरी वही है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको पाकिस्तान की रियल स्टेट के हवाले से और जो मार्केट में नए अपडेट्स आ रहे हैं और इसी तरह से जो लोगों के सवालात होते हैं जिनसे सबको लर्निंग मिलती है वो जवाबात आप तक आते रहें। पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि रूडन के हवाले से जो डेवलपर हैं उनका नाम, उसकी क्या वैल्यू है मार्केट में। UPDL जिन्होंने पहले एक और बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम गुलबर्ग को डेवलप किया जो कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और काफ़ी महंगा हो चुका है। और उस डेवलपर का एक नाम है जो उन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो हम सब के सामने है। साथ साथ में जो हॉर्टिकल्चर के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है न्यू लीव्स, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स DHA की तरह के क्लाइंट्स जो हैं वो उनके हैं। DHA की जो आपको ग्रीनरी और ख़ूबसूरती नज़र आती है बहुत से प्रोजेक्ट्स में, उसकी वजह या उसके पीछे जो आइडियाज़ हैं, जो उसके पीछे इनोवेशंस हैं, वो न्यू लीव्स की है और उनकी मेहनत है। इसी तरह से नेस्पार्क जो हैं वो रूडन इनक्लेव के टाउन प्लानर्स हैं और नेस्पार्क इस पूरे प्रोसेस को साथ मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो नेस्पार्क का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अब एज ए इन्वेस्टर इन चीज़ों से मार्केट के अंदर क्या कॉन्फिडेंस आता है या आपके लिए इसमें क्या पोटेंशियल है इन्वेस्टर के लिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जब किसी ऐसे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है जो पहले प्रोजेक्ट्स को कर चुका है, पास्ट में कोई डिलीवरी कर चुका है, तो जो इन्वेस्टर होता है, जो मार्केट होती है, वो बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि अगर कोई प्रोजेक्ट FWO को नई मोटरवे का या नई किसी ब्रिज का अवार्ड होता है तो हम सबको पता होता है कि ये ब्रिज, ये मोटरवे अब टाइमली बन जाएगा। सिमिलरली जब कोई ऐसा डेवलपर किसी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के ऊपर या किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट के ऊपर आता है जो पहले डिलीवरी कर चुका होता है, तो हम लोगों का बीइंग रियल्टर्स या सेल्स पीपल या आप लोगों का बीइंग इन्वेस्टर्स, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होता है कि ये लोग जानते हैं कि ये क्या काम करने जा रहे हैं और हम लोग सेफ़ हैंड्स के अंदर हैं। जब आप सेफ़ हैंड्स के अंदर होते हैं तो अल्टीमेटली फिर जो मार्केट है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे देता होता हूँ कि अगर आप किसी तजर्बाकार डॉक्टर के पास जाते हैं जो अपनी मार्केट में पहले से मंजा हुआ है, जिसके हाथों से हज़ारों लोगों को शफा मिल चुकी है, तो मरीज़ जो होता है, जो बीमार होता है, लेकिन उसके पास जाकर उसकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। उसका कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है उस डॉक्टर के साथ आमने सामने बैठने से ही चेंज हो जाता है। अब नेस्पार्क, बग़ैर किसी तारुफ के मैं डिटेल में जाऊंगा कि नेस्पार्क का नाम आ जाने से लोगों को ये पता है कि अगर ये प्लानिंग कर रहे हैं, अगर ये वहाँ के अंदर उस रूडन के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी हैं, रूडन में कहाँ पर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, कहाँ पर स्कूल्स होने चाहिए, कहाँ पर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, कहाँ पर हेल्थ डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें पार्क्स चाहिए, कहाँ पे हमें रोड्स को लेकर चलना है, कहाँ पे रोड्स खुले होने चाहिए, कहाँ पे रोड्स थोड़े छोटे या नैरो होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर ऐसे किसी ग्रुप के हाथ में हैं जो अपने काम को समझता है तो इसका डेफिनेटली मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। और ये वाइब राइट नाउ हम फील कर सकते हैं, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन इस रिविलेशन को, इस जो आपके सामने ये जो ख़बर आई है, इसको 2-2.5 हफ़्ते गुजर चुके हैं।
अब 2-2.5 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो हम देख सकते हैं कि इन 2-2.5 हफ्तों में रूडन इनक्लेव की मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी आई है। जो उनका माल मार्केट में अवेलेबल था वो अब हमें शॉर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको कमर्शियल की बात करें या आप फार्म हाउसेज़ की बात करें या पुरानी प्राइसेस वाले रेजिडेंशियल प्लॉट्स की भी बात करें, तो आपको वो माल अब मार्केट से मिलना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये आपने जो सवाल किया है इसका जवाब ये है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आगे जब काम शुरू होगा तो फिर ये ज़्यादा तेज़ी के साथ आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फिर लोग ऑन ग्राउंड इन ग्रुप्स को, इन नामों को वहाँ पर उनकी एग्जिस्टेंस को देख सकेंगे, उनको वहाँ पे काम करता हुआ देखेंगे। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली मज़ीद जो है वो मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब आएगी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम किया है। इसके ऊपर भी मैं रूडन इनक्लेव की मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं रूडन इनक्लेव के बारे में, हम आपसे सिर्फ एक कॉल के फासले पे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मुझसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।